चूरू के रतनगढ़ में कार से जब्त की गई है नकदी व सोने की ज्वेलरी। करीब 1 करोड़ की ज्वेलरी के साथ 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। रतनगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़े कार सवार 3 युवक और नाकेबंदी के दौरान देर रात पड़िहार में की गई थी कार्यवाही। 10,47,000 नकद व 1 किलो 836 ग्राम बरामद किया गया। मकराने से बड़ी खबर सामने आई है। बीएसएफ में तैनात ग्राम धांधोली का जवान शहीद हो चुका है। आज 11 बजे राजकीय सम्मान के साथ पैतृक गांव में होगा अंतिम संस्कार। पश्चिम बंगाल में बीएसएफ में एएसआई पद पर थे तैनात। पीसीसी ने सूची को तैयार कर लिया है। सोशल मीडिया टीम का गठन जल्द किया जाएगा। 8 फरवरी से शुरू करना है देशव्यापी अभियान और आज सूची सौंपी जाएगी अजय माकन को। नए और अनुभवी चेहरों को इसमें लिया गया है। एक बार फिर से कोर्ट में पेश होगा 12 का तत्कालीन कलेक्टर। पीए के जरिए 1,40,000 की रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया था और सेंट्रल जेल में बंद आरोपी पूर्व कलेक्टर इंद्र राव और पीए दोनों को आज एक बार फिर किया जाएगा एसीबी कोर्ट में पेश। अजमेर के अंदर नगर निकाय चुनाव 2021 में निकायों में महापौर और अध्यक्ष पद के लिए आज होगा नामांकन दाखिल। राजनीतिक गतिविधियां चरम पर हैं और अजमेर, किशनगढ़ और विजयनगर में लगाए जा रहे अलग अलग कयास। अजमेर जिले की 5 नगर निकायों में प्रत्याशी करेंगे आज नामांकन दाखिल। आप सभी को बता दूं कि सिवानी मंडी नेशनल हाईवे टोल प्लाजा चौधरीवास पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 39वें दिन भी सोमवार को टोल फ्री धरना जारी रहा है। तो आइए नजर डालते हैं पूरी रिपोर्ट की ओर। नेशनल हाईवे नंबर 52 टोल प्लाजा चौधरीवास पर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 39वें दिन सोमवार को टोल फ्री धरना जारी रहा। इस धरने पर संयुक्त अध्यक्षता राम सिंह भारी व प्रताप सिंह बुडाक ने की। धरना स्थल पर भिवानी रोहिल्ला ने दर्जनों बैलगाड़ियों पर तिरंगा लगाकर और बैलों के सींगों पर भी तिरंगा रंगाकर उस पर सवार सैकड़ों किसान धरना स्थल पर मार्च करते हुए पहुंचे। सोमवार को शहीद आजम भगत सिंह के भांजे डॉक्टर जगमोहन सिंह चौधरीवाल टोल प्लाजा पर धरना स्थल पर पहुंचे और सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि नाना सरदार अजीत सिंह ने 1907 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध पगड़ी संभाल जट्टा आंदोलन किया था। आज ऐसा ही माहौल केंद्र सरकार बना रही है। लड़ाई कितनी ही लंबी क्यों ना हो, जीत किसानों की ही होगी। मौजूदा केंद्र सरकार दोबारा अंग्रेजों के जमाने की कंपनी राज को दोबारा हिंदुस्तान में स्थापित करना चाहती है, जबकि हमारे वतन के जवानों ने अल्पायु में कंपनी राज के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए शहादत दी थी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ समय से देश में पैदा हुए हालात ब्रिटिश साम्राज्य की याद दिलाते हैं। उस वक्त भी अंग्रेजों ने मनमर्जी के कानून होते थे। वही नीतियां वर्तमान में केंद्र सरकार लेकर आ रही है। सभी सरकारी विभागों की निजी हाथों से सौंप कर आम जन के लिए मुसीबत पैदा कर रही है। इस मौके पर किसान समर्थक अनुसुरा, दिलबाग सिंह हुड्डा, प्रधान श्रीराम बिश्नोई, शमशेर सिंह नंबरदार, मास्टर उमराव सिंह के साथ अन्य किसान मौजूद रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक नजर डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कल पूरे देश के अंदर बजट 2021 का पेश किया गया है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। साथ ही आपको बता दूं कि इस बिल के अंदर जो पारित किया गया है उसके अंतर्गत राजस्थान की जनता बहुत ही नाराज होती हुई नजर आई है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो बड़ी बड़ी योजनाएं और विकास के कार्य हैं उसके अंतर्गत पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु को स्पेशली नाम भी उसमें सम्मिलित है, क्योंकि आने वाले समय के अंदर वहां पर चुनाव बहुत ही नजदीक बताए जा रहे हैं, जिसको लेकर के राजस्थान की जनता बहुत ही परेशान है। वहीं आप सभी को बता दूं कि इस जो पारित किया गया है इस बिल को, उसके अंतर्गत क्या बड़े बड़े कार्य किए गए हैं आप सभी को मैं बताता हूं। आप जिसके अंतर्गत टैक्स स्लैब को बिल्कुल भी नहीं बदला गया। वहीं दूसरी ओर 1,10,055 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं ट्रेन योजना 2030 के लिए। साथ ही साथ पेट्रोल, डीजल और सोने पर कृषि सेस भी लगाया गया और रक्षा के बजट में भी 7% तक इजाफा किया गया है। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि कल के बाद प्रदेश में शुरू हो रहे हैं कोविड के लिए एक और वैक्सीनेशन का अभियान। जी हाँ, कल से कोविड वैक्सीनेशन का सेकेंड फेज शुरू होने जा रहा है और इसके अंतर्गत पुलिस
नगर निगम, जिला परिषद और राजस्थान से बड़े कार्मिकों को, उन सभी को इस वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ना है और उन सभी को ही टीकाकरण करवाना पड़ेगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि राजस्थान के अंदर जब से कोरोना वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है तब से अब तक पहला चरण खत्म हुआ है, जो कल खत्म होने वाला है। और इस पहले चरण के अंदर राजस्थान ने बहुत ही अच्छी उपलब्धि हासिल की है। राजस्थान के अंदर लगातार कोरोना के केस बढ़ने की जगह कम होते हुए नजर आए हैं। और अगर हम कल की बात करें तो कल राजस्थान के अंदर पूरे 96 नए केस सामने आए हैं, जो पिछले दर की मात्रा में बहुत ही कम है। वहीं राजधानी जयपुर के अंदर लगातार केस कभी कम हो रहे हैं तो बढ़ते हुए जा रहे हैं। और अगर हम कल की बात करें तो कल राजधानी जयपुर के अंदर 30 कोरोना के नए केस सामने आए हैं। अब राजस्थान के लिए सरकार को राजस्थान की राजधानी जयपुर के लिए ध्यान देने की ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि राजस्थान की राजधानी जयपुर में ही कोरोना के सबसे अधिक केस सामने आ रहे हैं। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि देश में अब किसानों को 6 तारीख को चक्का जाम करना पड़ेगा। जी हाँ, ये मैं नहीं बता रहा, ये किसान नेताओं के द्वारा पता चला है कि पूरे देश को 6 तारीख को चक्का जाम किया जाएगा। इसी के चलते हुए अब ट्विटर पर बड़े बड़े किसान नेताओं के अकाउंटों को भी ब्लॉक कर दिया गया है और उनको बैन कर दिया गया कि ताकि इस पे भ्रामक पोस्ट ना डल सके और इस किसान आंदोलन को खत्म भी किया जा सके। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 19। नमस्कार। कोटा से बड़ी खबर सामने आई है। कोटा के अंदर चंबल नदी में गिरा है सेना का ट्रक। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि कोटा के चंबल नदी में सेना का ट्रक गिर चुका है। वहीं अनियंत्रित होकर के चंबल नदी में ट्रक गिरा है। साथ ही साथ नयापुरा छोटी पुलिया से यह ट्रक गिरा। साथ ही आपको बता दूं कि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन नयापुरा थाना पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप सभी को बता दूं, एसीबी का राजस्थान के अंदर बड़ा धमाका देखने को मिला है। आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि आईपीएस मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। दलाल नीरज मीना को भी गिरफ्तार कर दिया गया है। आप सभी को बता दूं, दौसा रिश्वत प्रकरण में इन दोनों की गिरफ्तारी हुई है और वहीं दोनों को एसीबी ने गिरफ्तार किया। बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की लंबे समय के बाद में दिल्ली में सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने की जानकारी सामने आई है। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की लंबे समय के बाद दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात होने की जानकारी सामने आई है। सूत्रों की माने तो दोनों नेताओं के बीच में कल रात करीब पौने घंटे तक मंत्रणा भी हुई है। तो इसी दौरान राजस्थान से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की भी खबर सामने आ रही है। वहीं आप सभी को बता दूं, पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर अन्य सियासी मामलों पर भी चर्चा हुई है और इसी को लेकर के राजस्थान की भाजपा राजनीति की दृष्टि से अमित शाह से मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अब हर किसी को इस मुलाकात के ब्यौरे का इंतजार है। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। आप सभी को बता दूं, रिटायर्ड हवलदार रामकिशन जांगेर सवाई माधोपुर के 26 जनवरी के दिन उनके घर में घुस करके उनके स्वयं एवं परिवार के साथ कुछ जमीनी माफिया असामाजिक तत्वों द्वारा प्रताड़ना एवं जानलेवा हमला हुआ है। जी हाँ, उनके साथ में 26 जनवरी के दिन घर में घुस करके स्वयं के साथ में और परिवार के साथ कुछ जमीनी माफियाओं और असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रताड़ना एवं जानलेवा हमला किया गया है। साथ ही कर्नल देवानंद गुर्जर के नेतृत्व में कमोडोर किशन सिंह चुंडावत, कमांडर मुकुट बिहारी एवं हवलदार रामकिशन जांगीर पुलिस डायरेक्टर जनरल मोहनलाल लाठर से आज मुलाकात की है। साथ ही साथ मौजूदा निवास स्थान की जमीन को लेकर के हमला किया गया था। वहीं आप सभी को बता दूं कि ज़मीन मेन हाईवे के ऊपर आती है, जिसके कारण कीमत बहुत ज़्यादा बताई जा रही है।
साथ ही साथ अलग अलग तरीकों से उनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश भी की जा रही थी और इसी के चलते हुए प्रदेश पुलिस हेडक्वार्टर के अधिकारियों की सैनिक के प्रति संवेदनशीलता देख करके उन्हें पूरा भरोसा है कि अब न्याय जरूर मिलेगा। हम मौजूद हैं आज 1 फरवरी 2021 के दिन पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर के अंदर और हमारे साथ हैं नेवी के कमांडर हमारे चुनावत साहब मौजूद हैं और हमारे पास मुकुट बिहारी साहब मौजूद हैं। आप सबको एक बहुत अच्छी चीज़ बताना चाहूँगा कि पूर्व सैनिक एक होते हैं, 2 नेवी के अधिकारी हैं और एक आर्मी के जवान की लड़ाई लड़ते लड़ते आज पुलिस हेडक्वार्टर में मेरे साथ मौजूद हैं। तो चुनावत साहब आप बताएं, आप इतने बड़े वीर योद्धा रहे हैं और आपने बड़े कीर्तिमान साथ आज आपका इस पुलिस हेडक्वार्टर जयपुर में राजस्थान में पधारने का मुख्य कारण क्या है? सर आप देव हिंदी में बताना उचित समझेंगे क्योंकि ज़्यादातर लोग हिंदी में ही समझते हैं। मैं जल सेना का अधिकारी रहा हूँ, हम आर्म फोर्सेज के बेहतरीन अफसर रहे हैं, सभी कोशिश करते हैं। तो हमारे जो वेटरन हैं जवान भाई लोग, जिनकी परेशानियाँ गुहारें रिटायरमेंट के बाद में भी कोई कमी होती है तो उससे हमारा जो संगठन है जो कि फौजी भाई लोगों के उनकी परेशानियों के घर गुवाड़ी के परेशानी है और तो उससे सॉर्ट आउट करने के लिए हम अभी फौज में जाकर के हथियार तो नहीं उठाएंगे, हम तो हमारी जो बेहतरीन पुलिस है तो उस पुलिस वालों के पास नहीं जाएंगे, उन्हें गुहार करेंगे। तो आप आज पुलिस हेडक्वार्टर इसलिए आए कि एक सैनिक की जो हवलदार जहांगीर हैं उनकी सवाई माधोपुर और मुस्तला गाँव के हैं, उनके लेकर के आप हमारे बीच में आज आए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है धौलपुर से, जहां अवैध हथकढ़ शराब को लेकर पुलिस की कार्रवाई की गई है। क्यूआरटी डीएसपी सदर थाना पुलिस कर रही है कार्रवाई। साथ ही एसपी केसर सिंह के निर्देश पर सीआई रमेश तंवर के नेतृत्व में चल रही है कार्रवाई। अवैध हथकढ़ शराब बनाने की भट्टियां व कई लीटर वॉश को किया गया नष्ट। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित करने के लिए राजभवन में आयोजित एट होम समारोह कार्यक्रम में शिरकत की है। यहाँ बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि दिल्ली में गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेने वाले एनसीसी कैडेट्स को सम्मानित करने के लिए राजभवन में आयोजित एट होम समारोह में शिरकत की। वहीं इस दौरान राज्यपाल कलराज मिश्र भी मौजूद रहे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें कि गांव में खुशी की लहर दौड़ रही है। ग्राम पंचायत पंचेल कला के अंतर्गत आने वाली सड़क ग्राम बड़राव से पंचेल कला तथा पंचेल कला से देवपुरा सड़क स्वीकृत होने पर समस्त कार्यकर्ताओं व ग्रामीणों जनों ने जताया आभार। दृष्टिगत हमारे आदरणीय भाई साहब प्रमोद जी जैन भाया साहब ने खनन एवं गौपालन विभाग राजस्थान द्वारा स्वीकृति प्रदान करवाए जाने पर समस्त ग्रामवासियों की सराहना की। कोरोना काल में बिगड़ी देश की अर्थव्यवस्था के बाद में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट को अशोक गहलोत सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ कई मंत्रियों और नेताओं ने निराशाजनक बताया है। आपको बता दूं, खाचरियावास ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किसी भी वर्ग को राहत नहीं मिल रही। बजट में सारा फोकस केवल कमाने पर रहा और किसी पर भी नहीं दिया गया। खाचरियावास ने कहा कि टैक्स पेयर को कोई राहत नहीं दी गई और किसानों को भी कुछ भी राहत नहीं दी है। आइए एक नज़र डालते हैं किस किस ने क्या क्या कहा। इस कोरोना काल में हम सब उम्मीद करते थे कि बजट हर साल आता है, लेकिन इस साल का बजट विशेष था क्योंकि कोरोना के बाद ये पहला बजट था और देशवासी उम्मीद करते थे कि इस बजट में कुछ ऐसी घोषणाएं होंगी जिससे आम आदमी को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। लेकिन इस पूरे बजट भाषण में वित्त मंत्री महोदया ने जिन बातों को रेखांकित किया उसमें डिसइन्वेस्टमेंट, प्राइवेटाइजेशन और दूरगामी योजना बनाना, फंड बनाना, रिसर्च करने की बात करी, लेकिन मध्यम वर्ग को और गरीब लोगों को, खासकर बेरोजगारों को कुछ हाथ नहीं लगा। सिर्फ प्रधानमंत्री जी के जो पसंद का जो वर्ग है, कॉरपोरेट सेक्टर,
उस कॉरपोरेट सेक्टर को बढ़ावा उसमें भी चुनिंदा उनके जो मित्र लोग हैं उनको कैसे बढ़ावा दिया जा सके, जिनकी संपत्ति कोरोना काल में भी, लॉकडाउन के दौरान भी लगातार बेतहाशा बढ़ी है। एक तरफ लोग गरीब हो रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं, इलाज कराने को पैसा नहीं, किसान मर रहे हैं, और प्रधानमंत्री जी के मित्र अपने धन संपदा में बेतहाशा वृद्धि कर रहे हैं, वो भी लॉकडाउन के दौरान, कोरोना काल के दौरान। जिन मुद्दों पर, जिन वादों पर ये चुनाव लड़कर जीत कर आए, वो वादे कहीं बजट में दिखाई नहीं देते। इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे, अब और नहीं पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, रिकॉर्ड टूट गया। पेट्रोल डीजल के कारण सबसे ज़्यादा महंगाई बढ़ रही। इस देश में इस वक्त क्रूड ऑयल सस्ता है पूरी दुनिया में। नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ पेट्रोल डीजल सस्ता, हमारे यहाँ पर महंगा है। वो दिशाहीन है। उन्होंने बात रखी किसानों की कि साहब दोगुनी आय करेंगे, लेकिन किसान बेचारे मर रहे हैं। 100 से अधिक किसानों संघर्ष, अपना हक के लिए संघर्ष करते हुए 100 से अधिक किसानों की मृत्यु हो चुकी, उनकी कोई सुध नहीं ले रहा। आज के बजट में जिस प्रकार से राजस्थान के लोगों को अवॉइड किया गया है, और इस कोरोना की जंग में प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जो नेतृत्व दिया, मुझे लगता है कि उस नेतृत्व से कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री जी भयभीत हुए हैं। तो राजस्थान को पूरी तरीके से अवॉइड किया। राजस्थान की जनता ने 25 MP भारतीय जनता पार्टी को चुनकर दिए, और आज बजट में राजस्थान का नाम नहीं है। ये बड़ी निराशापूर्वक बात है। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार 2014 से ही मध्यम वर्ग को इस बात पर लुभाया था कि हम आयकर के मामले में राहत प्रदान करेंगे, लेकिन ये लगातार मोदी सरकार का 7वां बजट है जिसमें भी लोगों को किसी तरह की कोई राहत प्रदान नहीं की गई है। इसके अलावा भी कस्टम ड्यूटी बढ़ाई गई है, इसमें मोबाइल महंगे हो जाएंगे, दूसरे सारे उपकरण महंगे हो जाएंगे, और बिल्कुल दिशाहीन बजट है, जन विरोधी बजट है। जो नौजवान, गरीब, किसान इस बजट से उम्मीद लगा करके बैठे थे, उनको घनघोर निराशा हुई है। और मैं ये समझता हूँ कि आगे जो भी चर्चाएं हों उसमें पुनर्विचार करके इसमें फिर से नए सिरे से घोषणा करनी चाहिए प्रधानमंत्री जी को। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर में आज दिन दहाड़े एक वृद्ध महिला के अपहरण से सनसनी फैली हुई है। अपहरण सरेआम बाजार में हुआ और 2 अपहरणकर्ता महिलाओं को कार में डालकर भगा ले गए और कार में महिला के सिर में चोट भी मारी। इसी दौरान 2 हिम्मती युवकों ने कार का पीछा किया और कार को रुकवा लिया, जिस पर अपहरणकर्ताओं ने युवकों पर पिस्तौल तान दी और इसी दौरान आसपास के लोग भी एकत्रित हो गए और दोनों अपहरणकर्ताओं को काबू कर लिया और दोनों की मौके पर ही जमकर पिटाई कर डाली, जिसका वीडियो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। टोंक जिले के दूनी कस्बे में 29 व 30 जनवरी की रात बैंक ऑफ बड़ौदा में की गई चोरी की वारदात का वीडियो जिला पुलिस द्वारा जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में चोर रात लगभग 10:10 पर पहले बाइक पर आता दिखाई देता है और कुछ देर बाद बाइक को कहीं पार्क में लगाकर बैंक की तरफ हाथ में सब्बल लेकर के चलता है। चोर यहां बेफिक्र होकर के शटर का मुआयना करता है और वीडियो में आप देख सकते हैं कुछ ही देरी में शटर को तोड़ भीतर प्रवेश भी कर जाता है। मुंह पर नकाब बांधे यह चोर बैंक के भीतर रखी उसी तिजोरी को भी तोड़े जाने का प्रयास करता है, जिसमें लगभग 31 लाख रुपए की राशि रखी गई है। हालांकि काफ़ी देर में भी वह इस तिजोरी को तोड़े जाने में सफल नहीं हो पाता और इस दौरान वह बैंक के भीतर लगे किसी तार को सीसीटीवी या फिर सायरन का तार समझकर तोड़ता नजर आता है। तिजोरी तोड़े जाने में असफल रहने के बाद वह रेजगारी का कट्टा लेकर के बैंक के भीतर ही किसी कमरे में जाता है और पुलिस के मुताबिक यह चोर बैंक में लगभग 3 घंटे तक रहा और फिर लगभग 1,60,000 रुपए की रेजगारी से भरे कट्टों को लेकर के फरार हो गया। प्रदेश में कल से पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना है। इसके कारण उत्तरी राजस्थान के कुछ इलाकों में मेघ गर्जना के साथ में हल्की बारिश भी हो सकती है। मौसम बदलने से एक बार फिर प्रदेश में ठंडक बढ़ सकती है। मौसम विभाग की माने
तो इस दौरान कुछ इलाकों में ओलावृष्टि के भी आसार जताए जा रहे हैं। इनमें प्रदेश के अलवर, हनुमानगढ़ और श्रीगंगानगर समेत कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी देखी जा सकती है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से कल उत्तरी भागों में मेघ गर्जना के साथ में हल्की बारिश हो सकती है। इसके तहत हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, टोंक, अलवर, दौसा और करौली के कुछ भागों में मौसम बदल सकता है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ का असर भी 4 फरवरी को नजर आ सकता है और इसके कारण जयपुर, बीकानेर और भरतपुर संभाग के उत्तरी जिलों में मेघ गर्जना के साथ में भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने इसके लिए अलर्ट भी जारी किया है। तो अब प्रदेश में धीरे धीरे मौसम में बदलाव नजर आने लगे हैं और हालांकि आज सुबह और शाम को ठंडक का एहसास है, लेकिन दिन में तेज धूप अभी भी चुभने वाली है। पारे में लगातार बढ़ोतरी का दौर भी है, लेकिन पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के बाद इन परिस्थितियों में फिर से बदलाव की संभावना है। इससे सर्दी का असर फिर से बढ़ने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। दौसा जिले से बड़ी खबर सामने आई है। श्री राम सेवा समिति के तत्वाधान में रामगढ़ पचवारा में शुरू होने जा रहा है 108 कुंडीय विश्व कल्याण रुद्र महायज्ञ। वहीं आप सभी को बता दूं कि संगीत में श्री राम कथा श्री रुद्र महायज्ञ का रहेगी आकर्षक भावना। साथ ही साथ कथावाचिका पूज्य देवी धर्मा मूर्ति अपने मुखारविंद से सुनाएंगी भक्तों को श्री राम कथा। वहीं 108 कुंडीय विश्व कल्याण श्री रुद्र महायज्ञ एवं संगीत में श्री राम कथा के संयोजक रहेंगे श्री महेंद्र दास। साथ ही साथ नल वाले बालाजी मंदिर रामगढ़ पचवारा में 108 कुंडीय विश्व कल्याण श्री रुद्र महायज्ञ क्षेत्र के वासियों के लिए बनेगा शांति का प्रेम प्रतीक। साथ ही साथ कोरोना महामारी से जूझते विश्व के कल्याणार्थ करवा रही है श्री राम सेवा समिति 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन। वहीं पचवारा क्षेत्र की धरती पर पहली बार हो रहा है 108 कुंडीय विश्व कल्याणार्थ श्री रुद्र महायज्ञ। वहीं यज्ञाचार्य वीरेंद्र शास्त्री के सानिध्य में होगा 108 कुंडीय रुद्र महायज्ञ। आप सभी को बता दूं, श्री रुद्र महायज्ञ को लेकर नल वाले बालाजी की तैयारियां चल रही हैं जोरों पर। तो साथ ही साथ विश्व कल्याणार्थ श्री रुद्र महायज्ञ 14 फरवरी 2021 से प्रारंभ होने वाला 22 फरवरी 2021 को संपन्न होगा। वहीं श्री श्री 1008 महंत रामदास महाराज जनता से अपील कर रहे हैं। महाराज, रामगढ़ पचवारा में 108 कुंडीय महायज्ञ का आयोजन करवाया जा रहा है, इसमें आप क्या कहना चाहोगे? श्री बालाजी महाराज की कृपा से आपको पत्रकार श्री योगराज जी बताना चाहेंगे कि हम सभी भक्तों और यज्ञ कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया कि रामगढ़ पचवारा में विश्व शांति के लिए 108 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है, जिससे भगवान सदाशिव जो हैं, शंकर भगवान जो हैं, इनके द्वारा ही ये महाकाल हैं और काल को प्रसन्न करने से ही समस्त पाप दोष का निवारण होता है। इसीलिए श्री रुद्र महायज्ञ का आयोजन किया गया है 108 कुंडीय 14 फरवरी से 22 फरवरी 2021 तक। 108 जोड़ा और 108 ब्राह्मण बैठ करके आहुति लगाएंगे, महाकाल का सेवा किया जाएगा, जिसके द्वारा विश्व में शांति प्राप्त होगा, हर जीव का कल्याण होगा। और भगवान की कृपा से आज नले के बालाजी महाराज की असीम कृपा हुई इस नगर और गांव में। यहाँ पूर्व में भी यज्ञ होते रहे हैं, रामगढ़ पचवारा, तहसील लालसोट, जिला दौसा, लेकिन इतना विशाल कार्यक्रम जो करने का हम सबको अवसर प्राप्त हुआ है, या कृपा जो मिल रही, शक्तियां जो मिल रही है, इसलिए नले वाले बालाजी महाराज की कृपा से। और आज हमारे इस यज्ञ को, आयोजन को सफल करने में, विश्व में शांति प्रदान करने के लिए समस्त ग्रामवासी, क्षेत्रवासी, जनता जनार्दन के सहयोग से ये कार्य संपन्न हो रहा है। क्या तैयारियां क्या क्या चल रही है महाराज इस यज्ञ की? इस यज्ञ की तैयारियां अभी तक जोड़ाओं की थी, तो जोड़ा की प्रक्रिया पूरा हो चुका है। अब जो है भंडारा की प्रक्रिया में हम सभी भक्त लगे हुए हैं, और भंडारा का प्रक्रिया पूरा होने पर इस यज्ञ का संपूर्ण प्रक्रिया प्राप्त हो जाएगी, संपूर्ण हो जाएगी। केवल कार्यक्रम को ही संचालित करना रह जाएगा। भक्तों से क्या अपील करोगे आप?
भक्तों से ये अपील करेंगे कि इस यज्ञ में अधिक से अधिक संख्या में भागीदारी करेंगे और उस भागीदारी में सरकार के कोरोना महामारी मुक्ति हेतु जो यज्ञ करने का संकल्प लिया गया है उसमें सरकार के गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी को पालन करते हुए इस यज्ञ को संपन्न कराया जाएगा। राजधानी जयपुर से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों का आंदोलन स्थगित हो चुका है। जी हां, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि एम्बुलेंस कर्मियों का आंदोलन अब स्थगित हो चुका है। साथ ही अपनी मांगों को लेकर के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा से वार्ता की है। वहीं मंत्री ने जल्द से जल्द मांगे मानने का आश्वासन भी दिया और ऐसे में फिलहाल कर्मचारियों ने आंदोलन को स्थगित कर दिया है।